दुनिया के लिए आने वाले टाइम में अच्छी नहीं है। मंगल एक सेनापति है जो युद्ध का कारक है, लड़ाई का कारक है और मतलब क्रोधी ग्रह है। वहीं पर केतु जो है वो मोक्ष देता है। जैसे कुछ साल पहले केदारनाथ में हुई थी, ऐसी कोई घटना दोबारा से घट सकती, भगवान ना करे कि घटे। ये समय भी मैं आपको बता दूं कब तक है, 7 जून से लेके 28 जुलाई तक। आधा साल तो निकल गया जी। आगे की गणना क्या कहती है? ज्योतिष गणना आपके हिसाब से क्या कहती है? बहुत कुछ देख लिया इस साल में भी। जी देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, लेकिन हम ये पॉडकास्ट किस दिन कर रहे हैं ये डेट मेंशन कर दीजिए। जी, आज 5 जून है 2025। एग्जैक्टली। अब कल 6 जून को एक राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी। मंगल अपना राशि परिवर्तन कल रात को 2:58 पर नाइट में कर रहा है। अब जब 2:55-56 होंगे, जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेगा तो ऑटोमेटिकली डेट बदल चुकी होगी और 7 जून हो जाएगा। ठीक है। मंगल का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि में से निकलकर सिंह राशि में जा रहा है। फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध या विश्व में कहीं भी युद्ध की स्थितियां, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, बिजली का कड़कना, बिजली का गिरना। और देखिए सबसे बड़ी बात, वहां पर केतु बैठा हुआ है। मंगल और केतु की जब युक्ति होती है, मंगल एक सेनापति है जो युद्ध का कारक है, लड़ाई का कारक है और मतलब क्रोधी ग्रह है। वहीं पर केतु जो है वो मोक्ष देता है। तो साधु संतों से जुड़ी हुई कोई परेशानी, किसी धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई कोई परेशानी, वहाँ कोई दुर्घटना होना, जैसे कुछ साल पहले केदारनाथ में हुई थी, ऐसी कोई घटना दोबारा से घट सकती, भगवान ना करे कि घटे। लेकिन ऐसी सारी परिस्थितियां दिखती हैं कि ये समय भी मैं आपको बता दूं कब तक है, 7 जून से लेके 28 जुलाई तक। अच्छा, होता क्या है, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, जब वो आता है तब वो बहुत ज़्यादा अपने प्रभाव दिखाता है। अच्छा। बीच में नॉर्मल हो जाता है, फिर वो जब जाता है फिर से राशि परिवर्तन करता है। वो कहते हैं ना, आते जाते हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। जब हमें अमेरिका घूमने जाना है या हम किसी उत्तराखंड की यात्रा पे जा रहे हैं, ये ले लो, वो ले लो, वो पैकिंग, ये पैकिंग, हम ये देखेंगे, हम वो देखेंगे, राइट। वहाँ जाके हम थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं, घूमते हैं, थकते हैं, वापस आते वक्त अरे वापस जाके मुझे बहुत काम है जो पेंडिंग पड़ गए हैं, मुझे अनपैकिंग भी करनी है। तो वैसा ही ग्रहों का भी नेचर होता है। अच्छा। तो ये स्थितियाँ देश और दुनिया के लिए आने वाले टाइम में अच्छी नहीं है। सबसे पहले गुड न्यूज़, शेयर मार्केट में अप और डाउन दोनों देखेंगे। और अप ज़्यादा दिखेगा, डाउन कम। मैं आपको एक बात और बता दूं, सोने के प्राइसेस में आप अप डाउन बहुत ज़्यादा देखेंगे। अच्छा। चांदी के प्राइस में आप अप डाउन बहुत ज़्यादा देखेंगे। इसकी वजह से कई नए कानून बनेंगे, कई मंदिर और मस्जिदों को लेके विवाद फिर से छिड़ेंगे, हिंदू और मुस्लिम के झगड़े हो सकते हैं, धार्मिक झगड़े। ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं, और कई देशों के अंदर भी जो है धर्म को लेकर झगड़े हो सकते हैं। कई नए बड़े वाद विवाद हो सकते हैं, कोई बड़ा खजाना मिल सकता है। अच्छा। अगर आपको लॉटरी खरीदने की आदत है या आपके व्यूअर्स को लॉटरी खरीदने की आदत है तो लॉटरी लग सकती है। और कभी भी कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो खराब नहीं होता। आप अपना प्रॉपर्टी का कोर्ट कचहरी का केस जीत सकते हैं, आप अपना घर खरीद सकते हैं। और बहुत दिन से एक प्रॉपर्टी लगा रखी थी कि प्लॉट बिक जाए तो मैं कुछ करूं, वो बिक सकता है। आप नया प्लॉट ले सकते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सब होगा। अगर आप पीआर का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे तो वो आपको मिल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गुरु जो हमारा देवगुरु बृहस्पति, वो जो अतिचारी हुआ है 8 साल के लिए, हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को विदेश से वापस आना पड़ेगा। और लौट कर आना पड़ेगा। और उनको समझ में आएगा ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ही है बेस्ट। और चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ये इन देशों के लिए जिनके मैं नाम ले रही हूँ स्थितियाँ अच्छी नहीं है। उसमें यूके भी एक है। अच्छा। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जब भी मंगल और केतु या मंगल और राहु मिलते तो बवंडर आते हैं। राजस्थान में नहीं आते, धूल भरी आंधियां, पेड़ का गिरना, पुल का गिर जाना। और आप देख भी रहे हैं मौसम, बेवक्त की बारिश, बेवक्त की आंधियां, धूल भरी आंधियां। और ये सब चीजें हमें आने वाले टाइम में और खासकर जून और जुलाई में देखने को मिलेगा। तो यानी कि अब राशि परिवर्तित तो अब कर रहा है तो ये तो अभी और देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो अभी भी हम देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान का एक तनाव बना हुआ है। बेमौसम बरसात हो रही है, एक दिन गर्मी पड़ती है, दूसरे दिन बारिश हो जाती है। और तूफान इतने जबरदस्त आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में हम लोग बैठे हैं, यहीं देख लीजिए। तो क्या राशि परिवर्तित होने से ये और बढ़ेंगे या कम होंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बढ़ेंगे। और इससे पहले जो आपने देखे वो मीन राशि में जब पंचग्रही ग्रहों का योग बना था तब देखे थे। तब भी ये सारी भविष्यवाणियां हुई थी। और अब ये फिर जून में स्थितियां बन रही हैं, फिर जुलाई के बाद स्थितियां थोड़ी सी कंट्रोल में होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि 2025 से लेकर और 2030 तक बीमारी,
लंग्स की बीमारी, आंखों की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, पेट की बीमारी और हैजा फैलने की बीमारी और आपको लूज मोशंस होने की बीमारी या आपको डायरिया की बीमारी, ये सब कुछ तो कंटिन्यू लगा ही रहेगा 30 तक। और लोग छोटी छोटी बातों पे बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जैसे कि कोविड वाला हिसाब जो है, अब लंग्स में लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो या हड्डियों में दर्द हो, क्योंकि राजा और मंत्री दोनों सूर्य है, तो आंखों में दर्द होना, सर के पीछे दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, आधे सर में दर्द होना, ये स्थितियां भी बनी रहेंगी। कोविड के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं और बढ़ेंगे। आज की रेट में 4000 एक्टिव केसेस इंडिया और में और बढ़ेंगे जी। अगर मैं आपसे कहूं कि लॉकडाउन जैसी स्थितियां होंगी, चाहे वो पर्टिकुलर पूरे भारत में ना होकर एक शहर में हो जाए, तो वो अतिशोक्ति नहीं होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता नहीं, ऐसी स्थितियां हैं। बीमारी वो चाहे, अब बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट है डायरिया को लेके, डजंट मैटर कि इट इज ओनली कोविड, पेट से जुड़ी समस्या, हड्डी से जुड़ी समस्या, आंखों से जुड़ी समस्या, लंग्स से जुड़ी समस्या, सांस की समस्या या किसी भी तरह से कोई ऐसी बीमारी जो जानवरों में फैल जाए, वो भी हो सकता है। रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा क्या? मंगल और केतु जुड़ गया, रिश्तों पे तो प्रभाव आप देख ही रहे हैं। सबसे बड़ा इसका प्रभाव क्रिकेटर्स पर पड़ता है और आप देख भी रहे हैं, ठीक है। इसका प्रभाव डॉक्टर्स पर पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई बहुत बड़े डॉक्टर्स का कोई ऐसी चीज़ जो हमारे सामने आ जाए जिसे हम धक कर रह जाए, अच्छा ये दवाई गलत है, ये दवाई सही है, डॉक्टर्स ये गलत जानकारी देते हैं, ऐसा हो गया, सडनली बहुत सारी बीमारियां, कॉन्ट्रडिक्शंस कुछ चीज़ों को लेके हो जाएंगी, जिसमें डॉक्टर्स जो है कटघरे में आके खड़े हो जाएं, जिसमें मेडिकल फील्ड पूरी जो है वो कटघरे में आके खड़ी हो जाए। और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है, और आमदनी तो तभी होगी जब आप और मैं बीमार पड़ेंगे, पहली बात। और तलाक बहुत होंगे। और अभी जो मंगल और केतु साथ में है ना, अभी तक घर में लड़ाई हो रही थी, अब वो बाहर आएगी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज का आप देखेंगे कि वो पुलिस स्टेशन पहुंचे रिपोर्ट करने, उन्होंने ऑफिशियली बोला कि मैं तलाक ले रहा हूँ, और मंगल और केतु मिलते हैं तो लोग सुसाइड करते हैं, मर्डर की स्थितियां होती हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, भूकंप आते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सब चीज़ें सुनने में डर लगता है, लेकिन भविष्य के अंदर जो चीज़ें होंगी वो इन ग्रहों की वजह से होती हैं। लेकिन जैसे कि 18 साल बाद विराट कोहली जी ने जीता, ऐसे भी हम बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हैं। कुछ खेल जिन्हें दुनिया भूल गई है, धुंधले हो गए हमारी आंखों के सामने, वो भरते हुए सामने आ सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस जीरो थी, वो हीरो बन गए। आपने भविष्यवाणी की थी विराट कोहली की टीम इस बार जीतेगी, और मुझे लगता है कि आप ही की भविष्यवाणी थी, मैंने और किसी ज्योतिष के मुखारविंद से तो सुनी नहीं, और आपकी भविष्यवाणी फलित हो गई। लेकिन भविष्यवाणी के बाद में उसका कुछ उल्टा भी हो गया, स्टैम्पीड हो गई वहां पर बेंगलोर में। सर आपने फिर से अभी क्या देखा, मैंने आपसे क्या कहा, जहां भीड़ होगी, भड़क्का होगा, वहां मौत होगी। एग्जैक्टली तो बोला किसी धार्मिक स्थान पर मंगल ने उन्हें जिताया, और मंगल ने ही 12 लोगों को उसी खेल की वजह से मारा। एग्जैक्टली आपसे कह रही हूँ, ये तो तब है जब मंगल अभी नीच का कर्क राशि में है, वो नीच का है सिर्फ। अभी तो 7 को बदलेगा जब वो केतु के साथ युक्ति बनाए। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी ग्रह जब आता है या जाता है, अब वो आ रहा है, मैं इस वक्त आपके घर आपके स्टूडियो में आने के लिए 1 घंटा पहले निकली, ट्रैफिक मिला, तो वो भी तो अभी अपने रास्ते की सफर पर है, ना प्रॉपर तरीके से कर्क में है अपनी डिग्रियों को लेकर, ना प्रॉपर तरीके से सिंह में बीच में था, तो भी उसने जाते जाते ये तमाशा करके दिखा दिया। सोचिए जब वो पूरी तरह से सिंह में आएगा, ऐसे में क्या होता है, एक बल्क में लोगों का मरना, कि भाई एक नीचे 10-15 लोग खड़े थे, बादल फट गया, लोग मर गए, पहाड़ खिसक गया, लोग मर गए, बस खाई में गिर गई, लोग मर गए। बल्क में लोगों का मरने का काम जो है ये मंगल और केतु की युक्ति करती है। ये मंगल की युक्ति, मंगल एंड केतु, मंगल और केतु जब मिल जाते हैं। मोक्ष में केतु का क्या मतलब, केतु है क्या, केतु कहता है कि तू है क्या, तुझे मैं बताने आया हूँ। इंसान मोक्ष की तरफ जाता है। अच्छा, यहाँ मंगल और केतु की युक्ति से दादा दादी, नाना नानी और मम्मी पापा की हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ मतलब ऐसे, आप किसी भी घर में 4 लोगों को कॉल कर लीजिए, आप लाइव कॉल करके देख लीजिए, उनसे बोलिए पेरेंट्स कैसे हैं। 4 में से 3 लोग बोलेंगे मम्मी की तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब है, वो बड़ी प्रॉब्लम है, हम गाँव आए हुए, दादाजी की तबीयत खराब है। मतलब हर घर में एक बड़ा बुजुर्ग बीमार जरूर होगा।